एक सेकेंड, क्या हर जगह सोलो लेवलिंग ही चल रहा है? तो देखो, सोलो लेवलिंग एनिमे एक हिट साउथ कोरियन वेब नोवेल पे बेस्ड है और इसके एनिमेशन की जिम्मेदारी ली थी A1 स्टूडियो ने, जिन्होंने योर लाइन अप्रैल और फेरी टेल जैसे शोज बनाए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जस्ट लाइक योर लाइन अप्रैल, इन्होंने यहाँ भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और ऑफ कोर्स स्टूडियो को तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि सोलो लेवलिंग के विजुअल्स फुल इंस्टाग्राम रील मटेरियल हैं। और अगर योर लाइन अप्रैल में तुम्हें फील्स आए थे, तो यहाँ तो फुल विजुअल मैडनेस है। मतलब हर फाइट में सिनेमैटिक डेप्थ्स हैं, स्लोमो शॉट्स हैं और विजुअल काफ़ी क्रिस्प हैं। पर सच बताओ, क्या ये सच में इतना ओपी है या बस एनिमेशन ने आंखों पे पट्टी बांध दी है? स्वागत है दोस्तों आर्क एनिग्मा के इस अल्टीमेट ब्रेकडाउन में, जहाँ मिलता है एनिमे का असली पोस्टमार्टम बिना फिल्टर के। देखो, अगर हम म्यूजिक की बात करें तो हिरोयुकी सावानो साहब खुद आए थे इसे अटैक ऑन टाइटन वाली डिवाइन टच देने। और इनफैक्ट उनका काम फील भी होता है, क्योंकि हर बॉस फाइट में लगता है जैसे भगवान खुद बैकग्राउंड स्कोर दे रहे हो। पर क्या उससे ये एनीमे बेस्ट हो जाती है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनीमे बेकार है, देखने लायक तो डेफिनेटली है। पर भाई, जिस तरीके से लोग इसे एनीमे का मसीहा बना के पूज रहे हैं ना, उनसे यही बात कहूँगा कि एक बार ओवरफ्लो देख लो। वेल, ये फैक्ट है कि सोलो लेवलिंग विंटर 2025 के मोस्ट एंटरटेनिंग शोज में से एक था। लेकिन अगर तुम हाइप का चश्मा उतार के देखो तो ये एक एजी ओवर पावर्ड MC वाले इस्काई जैसा है, और जिसका प्लॉट ना कॉपी पेस्ट लगता है। ये शो एक ओवर पावर्ड रोल प्लेइंग गेम जैसा फील देता है, एज हमारा मेन कैरेक्टर पूरे शो में ना अपने स्टैट्स को अपग्रेड कर रहा है और लेवल अप करने में लगा हुआ है। तो देखो, अब आता है हमारा बेचारा सन जिंग वू, जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर भी है। वो बंदा इतना वीक है कि लोग उसे वर्ल्ड का सबसे बेकार हंटर बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे वीकेस्ट डंजन में भी ऑलमोस्ट शहीद होता होता बचता है, ऑल थैंक्स टू आवर गर्ल ली जो ही। लेकिन एक दिन अल्ट्रा डेडली डंजन में नियर डेथ एक्सपीरियंस करने के बाद उसको एक पावरफुल सिस्टम मिल जाता है, और वो बन जाता है उस वर्ल्ड का पहला बंदा जो कि लेवल अप कर सकता है। सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? नाउ लेट्स बी फेयर, एनीमे कैसा भी हो, जिंग वू डिजर्व्स द लव। देखो, सन जिंग वू का स्वैग बहुत नेक्स्ट लेवल है, एकदम कोल्ड, क्वाइट और काम। और उसकी गॉड मोड फाइट्स की तो जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है। उसकी शैडो आर्मी की एंट्रीज तो स्ट्रेट अप गूज़बम्प्स देती हैं, चाहे तुम उनके कलर कोडिंग की बात कर लो या फाइटिंग एबिलिटीज़ की। एनीमे की अर्ली पेसिंग टाइट है, मतलब कोई बकवास नहीं, जस्ट डंजन्स, डेथ्स, अपग्रेड, एकदम परफेक्ट बिंज मटेरियल। अब तुम बोलोगे भाई मस्त तो है, पर मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ स्टार्टिंग मस्त है। क्योंकि अगर तुम इसेकाई या मॉडर्न फैंटेसी जॉनरा के थोड़े भी पुराने व्यूअर हो तो ये सब डेजा वू लगता है, जैसे राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। और इनफैक्ट नॉन इसेकाई एनीमे जैसे रेडो ऑफ हीलर, सब सिमिलर से ही लगते हैं। तो सोलो लेवलिंग गलत नहीं है, लेकिन नया भी कुछ नहीं है। और जिन लोगों ने क्रंची रोल एनीमे अवार्ड्स देखे हैं, उन्हें पता है कि 2025 का अवार्ड शो कॉमेडी अवार्ड्स बन के रह गया था, जहां सोलो लेवलिंग ने 30 नॉमिनेशंस में से 9 अवार्ड्स लपेट लिए। दिक्कत वहां नहीं थी, बट दिक्कत यहाँ थी कि इनमें से एक अवार्ड एनिमे ऑफ द ईयर था। और ये सुनकर हमारी आंखों में आंसू नहीं, जलन थी, क्योंकि उस ईयर एपोथेकेरी डायरीज और डिलीशियस इन डंजन जैसे एनिमेज आए थे जिन पे ध्यान ही नहीं दिया गया। अब ऑब्वियसली अगर लोगों को ये इतना पसंद आ रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे। अब अगर हम बात कर लें जिनू की जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो, ये काफ़ी सेटिस्फाइंग चीज़ थी, एंड इनफैक्ट आई ऑल्सो एंजॉयड दैट। हमारे जिनू के पास एक अनडेड आर्मी भी है, जिसको जब भी बुलाता है तब हर एक समन की अपनी पर्सनैलिटी फील होती है। अब तुम इग्रेस और बीरू को ही देख लो, ये चीज़ ना जिनू के गॉड लाइक कमांडर होने जैसा फील करवाती है। तो अगर अब हम जिनू की राइटिंग की बात करें तो वो भले थोड़ी शैलो फील होती है, और अपनी आर्मी के साथ वो हर फाइट को बहुत ईजिली डोमिनेट करता है, पर उसका ऑरा उसकी इस वीकनेस को काफ़ी अच्छे से कवर अप कर देता है। चाहे फाइट सीन्स की बात हो,
जिनू की ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो या फिर बात हो शैडो आर्मी के एंट्रेंस की, लाइक सब कुछ सिनेमैटिक है। मतलब अगर आप विजुअल्स के लिए एनिमे देखते हो तो ये एनिमे आपके लिए एकदम डिज्नीलैंड है। सो अब आखिरी में यही बोलूँगा, सोलो लेवलिंग एंटरटेनिंग तो है, विजुअल्स भी नेक्स्ट लेवल है और साउंड ट्रैक भी ओपी है, लेकिन अगर तुम इमोशन, ओरिजिनलिटी और प्रॉपर राइटिंग ढूंढ रहे हो तो ये शो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें डिसअपॉइंट करने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑरा फार्मिंग के मामले में इस एनिमे को टॉप टियर में डालना चाहिए, बिकॉज ये अनडिनाइबल फैक्ट है कि इसे देखने में मज़ा तो बहुत आता है। अगर अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में अराइज लिख दो, और अगर डिसएग्री करते हो तो भी लिख दो। अभी के लिए इस डंजन से बाहर निकलते हैं, अगला फेज और भी लेयर्ड होगा तो नज़र बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज आर्क एनिग्मा साइनिंग ऑफ।